तो आपने सुना किस प्रकार उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच को हिमालय इतनी ऊंचा बताया और ये भी कहा कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंतर्गत बिहार का और ज्यादा विकास होगा। और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। युवक पर शराब का नशा ऐसा चढ़ा कि वो मालगाड़ी की छत पर जा बैठा। देखिए इन महाशय को, ये शराब के नशे में धुत हैं। रेल कर्मी और रेलवे पुलिस इसे नीचे उतार रही है। ये पूरा मामला धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है। प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी खड़ी थी। देर रात शराब के नशे में एक युवक उसकी छत पर बैठ गया। युवक को मालगाड़ी की छत पर बैठे देखकर लोग हैरान रह गए। मौके पर रेल यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को डर था कि कहीं युवक हाई टेंशन तार की चपेट में ना आ जाए। घटना की जानकारी रेल कर्मियों को दी गई, जिसके बाद रेल पुलिस के जवान युवक को नीचे उतारने के लिए मशक्कत करने लगे। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। अंत में बड़ी मुश्किल से युवक को नीचे उतारा गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। आरपीएफ ने युवक के परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे ले गए। जिले में बेखौफ चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कीमती हो या मामूली, चोर हर चीजों पर हाथ साफ कर रहे। वहीं शहर में साइकिल चोरी की घटना पर अंकुश नहीं लग पा रहा। चोर कोचिंग इंस्टीट्यूट और बैंक के सामने रखी सार्वजनिक जगहों पर रखी साइकिलों को निशाना बना रहे। मुंगेर में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साइकिल चोर को गिरफ्तार किया। दरअसल तारापुर के धोबिया पोखर के शख्स ने पुलिस से साइकिल चोरी की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस गश्ती पर निकली। जवानों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया। देखिए कैसे चोर कुछ देर तक स्थिति की टोह लेता है, फिर चुपके से वो साइकिल निकाल कर ले जाता है। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान गंगटा थाना क्षेत्र के मथुरा गांव निवासी मनीष के तौर पर की गई है। पुलिस आरोपी चोर से पूछताछ कर अन्य चोरी की घटनाओं की जांच में जुट गई। हादसे की तस्वीर रामगढ़ रांची मेन रोड के पटेल के पास की है, जहां एक बेकाबू ट्रेलर सड़क से उतर गया और आगे खड़े बुलडोजर में जोरदार टक्कर मारते हुए एक दुकान में जा घुसा, जिससे दुकानदार नरेश साहू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक बेकाबू ट्रेलर अपनी बाईं तरफ सड़क से उतरकर पहले आगे खड़े बुलडोजर में जोरदार टक्कर मारता है और एक दुकान में जा घुसता है। इस दौरान ट्रेलर के केबिन के भी परखच्चे उड़ गए, जिसमें ड्राइवर और उसके साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा कितना भीषण था, वहां पर उठे धूल के गुबार को देखकर समझा जा सकता है। और मौत की रफ्तार का खौफ ऐसा कि आगे पेट्रोल पंप पर खड़े लोग भी बाइक पटक कर जान बचाने के लिए भाग निकले। हादसे के बाद काफी मशक्कत के बाद दूसरे गुमटे में दबे दूसरे व्यक्ति को निकाला गया। हादसे के बाद करीब 3 घंटे तक रोड पूरी तरह से जाम रहा। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना इलाके में एक कंटेनर बिजली के तार के चपेट में आ गया, जिससे कंटेनर जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के साथ कंटेनर का चालक गाड़ी से निकलकर फरार हो गया। आग इतनी भयानक थी कि गाड़ी जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि कंटेनर ड्राइवर रात के अंधेरे में गाड़ी को पीछे कर रहा था। अंधेरा होने के कारण वहां से गुजर रहे हाई टेंशन तार ड्राइवर को नजर नहीं आया, जिसकी चपेट में आ जाने के कारण कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर में आग लगने के बाद ड्राइवर भाग खड़ा हुआ। सड़क से गुजर रहे लोगों ने शोर मचाया और बिजली विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही बिजली विभाग ने बिजली सप्लाई रोक दी। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उधर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस कंटेनर के ड्राइवर की खोज में जुटी हुई है। बाढ़ के अथमलगोला थाना क्षेत्र के दक्षिणी चक गांव में मामूली सी लड़ाई ने खूनी रूप ले लिया। इस महिला के पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पति की हत्या के बाद इस महिला की जैसे दुनिया ही उजड़ गई है।
दरअसल आपसी लड़ाई में युवक राम कुमार की हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि रात में कई महिला और पुरुषों ने घर पर धावा बोल दिया और जबरन उसके पति को बाहर निकाल कर ले गए। साथ ही पत्नी को घर में बंद कर दिया। ईंट पत्थर से हमला कर महिला के पति की हत्या कर दी गई। उसके बाद महिला के घर का दरवाजा खोल दिया। मृत पति को देख पत्नी ने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। हत्या की घटना के बाद पूरा गाँव जमा हो गया। लोग इस घटना से आक्रोशित नजर आए। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम भी कर दिया। नाराज लोगों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अतिक्रमणकारियों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में मुंगेर के जमालपुर में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में बियाडा की जमीन पर अतिक्रमण था, जिसे प्रशासन खाली करा रहा है। करीब 7 एकड़ जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा लिया था। जमालपुर में बियाडा की जमीन करीब 24 एकड़ में है। अतिक्रमणकारी कई सालों से यहाँ मकान बनाकर रह रहे हैं। डीएम के निर्देश पर इस जमीन को खाली कराया जा रहा है। अतिक्रमणकारी इस जमीन पर पिछले कई दशकों से रहते आए हैं और यहाँ उन्होंने मकान और मवेशियों का तबेला बना रखा है। मुंगेर के डीएम और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर से जमीन खाली करवाई जा रही है। अभी तक 22 प्लॉट में से 8 प्लॉट को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। बिहार में शराब के साथ ही ताड़ी के व्यवसाय पर रोक लगने के बाद इससे जुड़े लोगों की बड़ी संख्या में नीरा निर्माण की व्यवसाय से जोड़ा गया। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मुताबिक वर्तमान में बिहार में 535 उत्पादक समूह नीरा उत्पादन कर रहे हैं, जबकि इससे जुड़े 21,236 लोगों को नीरा निर्माण का लाइसेंस दिया गया। लेकिन कई जगहों पर नीरा का उत्पादन बंद हो गया है, जिससे उत्पादन से जुड़े कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। नालंदा में नीरा का प्लांट महज 24 दिन में ही बंद हो गया। प्लांट में काम कर रहे कर्मियों का कहना है कि नीरा का दाम काफी अधिक है, जिससे बाजार में उसकी बिक्री नहीं। नीरा का उचित प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण नीरा बिका नहीं। 200 ml नीरा बॉटलिंग का कीमत 30 रुपया रखा गया था, जो हमारे समझ से मार्केट वैल्यू में बहुत ही अधिक है, एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं बंद प्लांट में मुख्य सचिव ने और कुछ बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद कर्मचारियों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बरसात का मौसम आने वाला है। आपदा प्रबंधन बाढ़ से निपटने और उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। दरअसल बाढ़ के दौरान पानी में डूबने से सबसे ज्यादा मौत होती है। ऐसे में इस मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग नदी किनारे रहने वालों को तैराकी की ट्रेनिंग दे रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग का युवाओं पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि युवा जल्द ट्रेंड हो जाएंगे और लोगों को बचाने में मदद भी करेंगे। दरअसल खगड़िया 7 नदियों से घिरा हुआ है और यहाँ हर साल बाढ़ से तबाही मचती है। यहाँ बाढ़ में कई बच्चों की डूबने से मौत भी हो जाती है। ऐसे में जिस तरह से सभी प्रखंड में 6 साल से 18 साल के बच्चों को सुरक्षित तैराकी का गुण सिखाया जा रहा है, उससे तैराकों की एक बड़ी फौज तैयार हो जाएगी, जो बाढ़ या अन्य आपदा के समय डूब रहे लोगों के लिए वरदान साबित होगी। नेपाल से आए पानी के कारण गंडक नदी हर साल विकराल रूप धर लेती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। वहीं इस साल भी जून के महीने में नेपाल के तराई क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है। इसी कारण गोपालगंज जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने गंडक नदी के तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि वर्तमान समय में नदी का जलस्तर सामान्य है, फिर भी प्रशासन तटबंधों की निगरानी के लिए पूरी तरह से सतर्क है। अभी महज 27,500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। गोपालगंज में 6 प्रखंड के करीब 40 गांव बाढ़ से प्रभावित है। पिछले साल 15 जून तक ही गंडक नदी उफान पर थी, लेकिन इस बार मानसून में देरी होने के कारण क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से राहत मिली है। लेकिन फिर भी पड़ोसी देश में हो रही जोरदार बारिश ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं और विभाग तटबंधों की निगरानी कर रहा है।
बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन के हर दावे जमीनी स्तर पर खोखले नजर आ रहे हैं। बाढ़ के रेड जोन माने जाने वाले कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के सिग्नल टोला में बड़ी आबादी को बाढ़ से बचाने के लिए लगभग 1 साल पहले ही कटाव निरोधी कार्य के लिए 10 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। बड़े पैमाने पर बोल्डर पिचिंग और जियो बैग से नदियों के धार को बांधा गया था ताकि सिग्नल टोला के इस इलाके को बचाया जा सके। मगर स्थानीय लोगों की माने तो इस काम से कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जो बोल्डर पिचिंग का काम किया गया था उसकी गुणवत्ता में भारी कमी थी। इस साल भी लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। सरकार की तरफ से बाढ़ से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, पर समस्या का समाधान कितना होगा ये बड़ा सवाल है। स्थानीय लोग कटाव रोकने के लिए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। जमुई में बालू खनन बंद होने के बाद भी लापरवाही जारी है। पहले तो अवैध खनन की वजह से नदी को नुकसान पहुंचा, लेकिन अवैध खनन बंद होने के बाद यहां किऊल नदी के घाटों से बालू की ढुलाई के लिए नदी में जो सड़क बनाई गई थी उसे तोड़ा नहीं गया है। ऐसे में किऊल नदी के अस्तित्व पर खतरा बढ़ने लगा है। सबसे खराब हाल किऊल नदी के पत्नीश्वर घाट की है, जहां 2 अलग अलग बालू घाटों के लिए कई सड़कें बनी हैं। इन कच्चे रास्तों की वजह से नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। बालू उठाव बंद होने के बाद भी बालू घाट संचालकों की मनमानी से नदी के बीच बने मिट्टी मोरम की सड़क नहीं हटाई गई। बरसात के पहले बेरोक टोक बने इन सड़कों के नहीं हटने से किऊल नदी जल्द ही नाली के रूप में दिखने लगेगी। पत्नीश्वर के दोनों किनारों के बीच बांध जैसी सड़क है, जिससे बारिश के समय नदी का प्रवाह भी प्रभावित होगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।